के दौरे के क्रम में मैं जब यहाँ आया तो चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते जो मेरा कार्यालय है वो मेरा मंदिर है। तो पहले तो मैं अपने पार्टी के मंदिर में गया और वहाँ अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से बैठक करके, भेंट करके और जिले के बारे में जानकारी करके फिर यहाँ जिले के जिलाधिकारी सहित पूरे जिले के सभी जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक हुई। और समीक्षा बैठक का एक ही उद्देश्य है, डबल इंजन की सरकार देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, जो विशेष तौर से गरीब कल्याण के लिए, गांव और नगर के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, जो उद्यमी हैं उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जो जो आवश्यक कदम है वो उठाने की दृष्टि से आज की बैठक में आवश्यक निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था हमारी सरकार की प्राथमिकता है। विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार को समाप्त करके जो लाभार्थी है उस तक वो लाभ पहुंचाना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसी के क्रम में हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं कि 2014 से जब 2019 तक देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चली, इतिहास में पहली बार इतने अधिक गरीबों के बैंक खाते से लेकर के कच्चे मकान और झोपड़ियों से पक्के मकान उपलब्ध कराने से लेकर के जो गरीब आज़ादी के बाद 70 साल बाद भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके घर में भी कभी शौचालय उसके लिए उपलब्ध होगा, उसको उज्ज्वला गैस का कनेक्शन उपलब्ध होगा, उसके घर में सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन पहुंचेगा, परिवार में कोई बीमार हो तो उसको इलाज की सुविधा 5 लाख रुपए तक की उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन यह सब हुआ है और हो रहा है। और आज एक जब हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाए तो सुल्तानपुर जनपद भी किसी से पीछे नहीं रहा और हर घर तिरंगा अभियान को यहाँ हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जनपद के जनता जनार्दन ने, यहाँ के सभी विभागों से जुड़े हुए अधिकारी और आप सब पत्रकार मित्रों ने उसे सफल बनाने का काम किया। ये राष्ट्रीय गौरव का विषय था, राष्ट्रीय पर्व था और इस सफलता के लिए भी मैं बधाई देता हूँ। जिले के अंदर विकास की जो योजनाएं चल रही हैं उसमें चाहे वह मार्गों के निर्माण का हो, चाहे विद्युत सप्लाई को लेकर के हो, चाहे सेतुओं के निर्माण का हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के निर्माण का हो या जो अन्य निर्माणाधीन परियोजनाएं उसकी भी गहराई से समीक्षा की गई है। कानून व्यवस्था की मैंने कहा हमारी प्राथमिकता है, सबकी सुरक्षा और सबका विकास, इसके लिए भी जानकारी प्राप्त की गई है और जो भी आवश्यक निर्देश थे वह देने का काम किया है। सूखे की स्थिति में अभी गुरुदेव जी की कृपा हो गई है, 2 दिन से वर्षा हो रही है और यहाँ किसानों के लिए अमृत वर्षा है। अमृत काल में मैं ये कहूँगा कि मैं किसान का बेटा होने के नाते इस बात को समझ सकता हूँ कि यह वर्षा बहुत किसानों के लिए लाभकारी है। सूखे की स्थिति का सामना करता हुआ जब प्रदेश है, आज सुल्तानपुर सहित पूरे प्रदेश में अच्छी वर्षा हो रही है। 2-3 दिन तक मौसम विभाग के अनुसार भी वर्षा होती रहेगी और उससे नुकसान कम फायदा देता है। लेकिन सभी प्रकार की परिस्थितियों पे नजर रखने, अगर किसी प्रकार का जलवृष्टि के कारण से नुकसान होता है तो तत्काल राहत पहुंचाने के लिए भी कहा गया है। जनपद में बड़ी संख्या में जो चक मार्ग है जिनको लेकर आए दिन विवाद होता है, एक विशेष अभियान चला करके उनको चिन्हित करने और खरीफ की फसल समाप्त होने के बाद वह चक मार्ग लोगों के आवागमन की दृष्टि से उपयुक्त हो सके उसकी व्यवस्था करने को कहा गया है। अमृत सरोवर भी यहाँ अच्छे निर्माण हुए हैं, संख्या भी अधिक है और आज अभी एक सरोवर जो कमल सरोवर के रूप में है, मैं अभी देखने भी जाऊँगा, देखते हुए फिर अम्बेडकर नगर जाऊँगा। विद्युत सप्लाई में थोड़ी बहुत बीच में कठिनाई थी, वो दूर किया जाए।
इसके भी निर्देश दिए गए हैं। ओवर बिलिंग को लेकर के कई जगह गंभीर शिकायतें आई थी, उसके लिए भी सख्ती से कदम उठाने और जो इस प्रकार कोई भी उपभोक्ता को परेशान कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। जनपद का विकास सरकार की प्राथमिकता है। डबल इंजन सरकार के माध्यम से सुल्तानपुर के विकास के लिए कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। यहाँ मैंने सरकार की ओर से जिले को आश्वासन दिया है। अभी उद्यमी जो हमारे जनपद के थे उनके साथ भी वार्ता हुई, उन्होंने कुछ मांग पत्र दिए मेरे पास है। जो भी समाधान करने लायक हो तो तत्काल करें। जो जिला स्तर से हैं वो हमने यहाँ निर्देशित किया है, वो अपने स्तर से समाधान करेंगे। जो शासन से संबंधित होंगे हम शासन स्तर पर उस पर विचार करके अगली कार्रवाई करेंगे। आज मैं आंकड़े तो बहुत हैं, लेकिन मैं जिला सूचना अधिकारी से कहूँगा वो डिटेल तो आपको अलग से उपलब्ध करा देंगे। लेकिन आपके कोई एक दो सवाल हो। आपने गड्ढा मुक्त सड़कों का सर वादा किया था, लेकिन आज तक सुल्तानपुर की जनता गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए तरस रही है। आज जो बताया गया प्रयागीपुर चौराहे से गोलाघाट एक समस्या है, उसको नवरात्रि में कम से कम चलने लायक बनाया जाए। अक्टूबर नवंबर में चूंकि वर्षा काल में किया जाता है तो वो खराब हो जाता है, उसे शीघ्रता से पूरा किया जाए। बाकी जो जिले के अन्य निर्माणाधीन मार्ग है तो समयबद्ध पूरा करें। गड्ढा मुक्ति का अभियान भी जैसे वर्षा समाप्त होती है चालू है।